नए साल से पहले श्री बांके बिहारी मंदिर में भीड़ उमड़ रही है। वृंदावन के कई प्रमुख होटल और गेस्ट हाउस में नए साल पर कमरे उपलब्ध ही नहीं है। लोगों की इतनी भीड़ वहां पर है, लोगों ने पहले से ही एडवांस बुकिंग करा ली है। नए साल पर ठाकुर श्री बांके बिहारी के दर्शन के लिए वृंदावन में लाखों की संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। सेवायतों को वर्तमान भीड़ देखकर लगता है कि इस बार 5 लाख से ज्यादा लोग नए साल पर दर्शन के लिए आ सकते हैं। पैर रखने की जगह नहीं है। दिल्ली, पंजाब, राजस्थान और हरियाणा के लोगों ने सर्वाधिक बुकिंग कराई हुई है। मंदिर में दर्शन के लिए श्रद्धालुओं को देखा जा सकता है। श्रद्धालुओं की भारी भीड़ है। तो बांके बिहारी मंदिर के सेवायत लोगों से नए साल पर वृंदावन ना आने की अपील कर रहे हैं। क्या कुछ कहा है, सुनवाते हैं आपको। राधे राधे, जय बिहारी जी की। भैया, इस समय वृंदावन में बहुत भीड़ है। 25 दिसंबर से लेकर 5 जनवरी तक वृंदावन में पैर रखने की जगह नहीं है। पिछले 2 या 3 दिन का रिकॉर्ड देखते हैं तो वृंदावन भरा पड़ा है। गेस्ट हाउस, आश्रम सब फुल चल रहे हैं। रास्ते में लोगों को चलने में दिक्कत हो रही है। मंदिर के आने वाले सारे रास्ते पैक हो चुके हैं। बहुत समस्याएं हैं, मैं बता भी नहीं पाऊंगा आपको। पानी की बोतलें तक खत्म हो गई है दुकानों पर। इसलिए मेरा आपसे निवेदन है, बिहारी जी महाराज यही है, कहीं नहीं जा रहे हैं। आगामी 2026 पूरा साल आपके पास है। 2-4 दिन रुककर वृंदावन आ जाना, लेकिन इस समय आपका आना बिल्कुल भी उचित नहीं रहेगा। बूढ़े, बच्चे, ऐसे लोगों को बिल्कुल साथ लेकर ना है जो। तो बांके बिहारी मंदिर में जो प्रशासन को आप सुन रहे थे, उन्होंने एहतियातन बड़े कदम उठाए हैं कि भीड़ बेकाबू हो सकती है, इसलिए बहुत सावधानी बरतें। और 3 जनवरी तक ये एडवाइजरी है कि कोशिश कीजिए कि 3 जनवरी तक ना आए। बांके बिहारी मंदिर में अभी क्या हाल है, इस नियमावली को लेकर पुनीत शर्मा हमारे सहयोगी, हमारे संवाददाता इस वक्त हमें ज्वाइन कर रहे हैं। सीधा बांके बिहारी मंदिर आपको लेके चलते हैं वृंदावन। पुनीत, भीड़ बहुत ज़्यादा है, हम तस्वीरों में भी देख पा रहे हैं। प्रशासन ने भी अलर्ट किया है। इस वक्त कैसे नियमों का पालन हो रहा है, आप क्या देख सकते हैं? देखिए, 25 दिसंबर से 5 जनवरी तक छुट्टियां पड़ गई हैं और इसी वजह से दिल्ली और एनसीआर के अलावा देश के अलग अलग राज्यों से, कोनों से लोग जो है वो बिहारी जी के दर्शन करने आ रहे हैं। सबसे पहले आपको बताएं, यहां से लगभग 100 मीटर की दूरी पर बिहारी जी का मुख्य द्वार है, लेकिन रास्ता बिल्कुल भी जाने का इस वक्त नहीं है। आपको सिर्फ और सिर्फ भीड़ नजर आएगी और ये आप देखेंगे जहां तक नजर जाएगी सिर्फ हजारों लाखों लोगों की भीड़ ही नजर आ रही है। दरअसल 25 तारीख को भी लगभग 1.5 लाख से ज्यादा लोग दर्शन करने यहां पर आए थे और इस वजह से प्रशासन ने, जो गोस्वामी उन लोगों ने अपील की थी कि हो सके तो भारी भीड़ के कारण 5 जनवरी तक आने से, मंदिर आने से बचे। लेकिन लोग हैं कि दर्शन करने के लिए अलग अलग जगहों से इसी तरीके से चले आ रहे हैं। प्रशासन ने खास व्यवस्था की है, जैसे कि आप ये बैरिकेटिंग देखेंगे, इसी तरीके से मंदिर जाने वाले तमाम जो रास्ते हैं, मुख्य रास्ते, उन पर इसी तरीके की बैरिकेटिंग की गई है। लोग इस बैरिकेटिंग के अंदर से ही जा सकते हैं और मंदिर में भी रेलिंग की व्यवस्था की है। रेलिंग के जरिए लोग दर्शन करेंगे ठाकुर जी के और उसके बाद दूसरे रास्ते से बाहर जाएंगे। जब एक जत्था दर्शन कर लेता है तो इस तरीके से दूसरे जत्थे को आगे छोड़ा जाता है। मैम, कहां से आई हैं आप? पानीपत से आए। पानीपत से आई हैं। भारी भीड़ है, बहुत ज्यादा है। कितने घंटे से लाइन में? हमें हो गया है 1 आवर हो गया, मोर देन 1 आवर। 1 घंटे से ज्यादा इनको हो चुका है। तो जाहिर तौर पर रेलिंग के जरिए लोग दर्शन करते हैं और उसके बाद मंदिर की बाहर की तरफ निकलते हैं। बाहर निकलने का रास्ता अलग है। इसके अलावा पूरे वृंदावन में रूट डाइवर्जन किया गया है, अलग पार्किंग की व्यवस्था की गई है और आप देखेंगे हर जगह इस तरीके से उत्तर प्रदेश के पुलिस कर्मियों को खड़ा किया गया है ताकि किसी भी तरीके की कोई दिक्कत न हो। बड़ी संख्या में पुलिस फोर्स को भी तैनात किया गया है, बैरिकेटिंग की गई है। तो आप देखेंगे कि जो लोग हैं उनमें उत्साह बिल्कुल भी कम नहीं हो रहा है। छुट्टियां पड़ चुकी हैं, इसी वजह से दिल्ली एनसीआर के अलावा लोग बहुत बहुत दूर से आ रहे हैं। मैम, आप कहां से आई हैं दर्शन करने? बहराइच से। कितने घंटे हो गए लाइन में लगे हुए? 2 घंटे हो 2 घंटे हो गए। भीड़ कितनी है? बहुत। छुट्टियां पड़ गई इसलिए आए हैं? जी। तो आप देखेंगे कि बहराइच से दर्शन करने आए हैं क्योंकि छुट्टी पड़ चुकी है। 2 घंटे से लाइन में लगे हैं, लेकिन अभी भी जो उत्साह है बिहारी जी के, ठाकुर जी के दर्शन करने के लिए, वो इसी तरीके से लगातार बढ़ता जा रहा है। तो आप जो
लोग हैं वो प्रशासन अपील कर रहा है कि जो भीड़ है वो इस वक्त कम है। स्थानीय लोग क्या सोचते हैं, आप यहीं के बाकी बिहारी जी के बिल्कुल पुनीत, भीड़ तस्वीरों में दिखाई दे रही है, लोग बड़ी संख्या में यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका तस्वीरों और जानकारी के लिए। तो नए साल के मौके पर बढ़ती भीड़ को देखते हुए श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड ने यात्रा नियमों में बदलाव किया है। नए दिशा निर्देशों के तहत श्रद्धालुओं को रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन ने कार्ड मिलने के 10 घंटे के भीतर यात्रा शुरू करनी होगी, यानी कि RIDF मिलने पर ही यात्रा शुरू हो पाएगी। 24 घंटे के अंदर कटरा बेस कैंप लौटना ही होगा। तो पहले RFID कार्ड लेने के बाद यात्रा शुरू करने की कोई सख्त समय सीमा नहीं थी। श्रद्धालु किसी वक्त भी चढ़ाई शुरू कर सकते थे और दर्शन के बाद भवन क्षेत्र में कई दिन तक रुक सकते थे, जिससे अक्सर भीड़ भाड़ और जाम के हालात बन जाते थे। लेकिन अब ऐसा नहीं हो सकता है। भीड़ को देखते हुए ये निर्णय लिया गया है। मां वैष्णो देवी में दर्शन के लिए नए नियम पर संवाददाता रमन सैनी की एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। नए साल का मौका है और नए साल के मौके पर माता वैष्णो देवी के दरबार पर माथा टेकने के लिए भक्तों की भीड़ जो है वो लगातार बढ़ती जा रही है। और खासतौर पर इस बार भीड़ को नियंत्रित करने के लिए नए नियम और नए कानून जो हैं वो बनाए गए। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि माता रानी के दरबार पर माथा टेकने के लिए हजारों की संख्या में नए वर्ष पर भक्तों की भीड़ जो है वो उमड़ती है। और ये भक्त हर साल माता रानी के दरबार में आते हैं, क्योंकि माता रानी के प्रति बेहद ज़्यादा अपार श्रद्धा और जो है श्रद्धा का एक भाव जो है इन भक्तों के बीच में रहता है। यहाँ पर जितने भी भक्तगण हैं वो लगातार यहाँ पर पहुँचते हैं, माता रानी के दरबार पे आते हैं और भक्तगण जो हैं वो माता रानी के जयकारा लगाते हुए ही यहाँ पर अपनी यात्रा जो है वो संपूर्ण करते हैं। और जिस तरीके से नियमों में जो बदलाव लाए गए हैं, क्योंकि आपको याद होगा 2023 में यहाँ पर स्टैम्पेड हुआ था नए वर्ष के पहले ही दिन, और वहाँ पर कई लोगों की जान जो है वो चली गई थी। और ऐसे में अगर आप देखेंगे तो बहुत सारे जो भक्तगण यहाँ पर पहुँचते हैं उनकी सुरक्षा को देखते हुए कुछ नियमों में बदलाव लाए गए हैं। और आपको ये भी बता दें कि नए साल को लेकर देश भर में श्रद्धालुओं की बढ़ती भीड़ को देखते हुए काशी विश्वनाथ मंदिर वाराणसी में प्रशासन ने बड़ा फैसला लिया है। अगले आदेश तक जो VIP दर्शन होंगे या फिर प्रोटोकॉल के जरिए होने वाले दर्शन होते हैं या स्पर्श दर्शन पर रोक लगा दी गई है। फिलहाल श्रद्धालुओं को केवल झांकी दर्शन की सुविधा दी जा रही है। श्रद्धालु नए साल की शुरुआत भगवान के दर्शन और पूजा अर्चना के साथ करने के लिए अभी से वाराणसी पहुंचने लगे हैं। नए साल की वजह से काशी विश्वनाथ धाम में श्रद्धालुओं की संख्या बढ़ गई है और इसी के चलते मंदिर परिसर और आसपास के इलाकों में भारी भीड़ देखी जा रही है। इस बीच आपको ये भी बता दें कि काशी विश्वनाथ ट्रस्ट के जो CEO हैं विश्वभूषण मिश्रा ने क्या कुछ कहा है, कैसे कंट्रोल किया जाएगा, कैसे नियमों का पालन होगा, उन्होंने क्या कुछ कहा आपको सुनवाते हैं। हर हर महादेव। जय विश्वनाथ। श्री काशी विश्वनाथ मंदिर में इस समय छुट्टियों के दृष्टिगत शीतकालीन समय में जो वर्ष का अंतिम समय चल रहा है और ग्रेगोरियन कैलेंडर के नव वर्ष का प्रारंभ भी होने वाला है, इस समय श्रद्धालुओं की संख्या में बहुत ही अप्रत्याशित वृद्धि देखी गई है। दिनांक 24 दिसंबर 2025 से इस बढ़ी हुई संख्या को सुविधाजनक एवं सुरक्षा पूर्वक दर्शन कराने के लिए कुछ निर्णय लिए गए हैं, जिनके अंतर्गत विशेष सुविधाएं प्रदान किया जाना अथवा किसी प्रकार का प्रोटोकॉल अथवा विशिष्ट अनुरोध स्वीकार कर पाना संभव नहीं हो पा रहा है। अब बात उज्जैन की। उज्जैन के विश्व प्रसिद्ध श्री महाकालेश्वर मंदिर में नए साल को देखते हुए भस्म आरती की दर्शन व्यवस्था में बड़ा बदलाव किया गया है। 25 दिसंबर से भस्म आरती की ऑनलाइन बुकिंग 10 दिनों के लिए बंद हो गई है। इसके लिए अब या तो श्रद्धालुओं को ऑफलाइन परमिशन लेनी होगी या फिर उन्हें इंतजार करना होगा, क्योंकि बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं, जिसकी वजह से नियमों में बदलाव कर दिया गया है। और भीड़ ने सारे रिकॉर्ड अभी से ही तोड़ दिए। अभी 4 दिन बचे हुए हैं न्यू ईयर में, लेकिन भीड़ ने रिकॉर्ड अभी से ही तोड़ दिए। दर्शन के बदले नियम आपको ये बता दें, कटरा के मां वैष्णो देवी मंदिर में आइडेंटिफिकेशन कार्ड लेने के 10 घंटे के अंदर यात्रा शुरू करनी होगी और दर्शन के बाद 24 घंटे के अंदर कटरा बेस कैंप लौटना मैंडेटरी होगा, अनिवार्य होगा। मां वैष्णो देवी मंदिर यात्रा में नए नियम हैं तत्काल प्रभाव से जो लागू हैं। इसके अलावा वृंदावन के बांके बिहारी मंदिर की बात करें तो 25 दिसंबर से 5 जनवरी तक वृंदावन मंदिर न आने की अपील की गई है। उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर में भस्म आरती की ऑनलाइन बुकिंग 10 दिनों के लिए बंद हुई है। काउंटर से भस्म आरती की ऑफलाइन बुकिंग करवानी होगी।
वहीं वाराणसी की बात करें तो श्री काशी विश्वनाथ मंदिर में वीआईपी प्रोटोकॉल और स्पर्श दर्शन पर 3 जनवरी तक रोक लगा दी गई है। इधर अयोध्या में भी निर्णय लिए गए हैं। श्री राम जन्मभूमि मंदिर में 1 जनवरी 2026 तक सभी वीआईपी पास और आरती पास फुल हैं। साथ ही नए पास जारी करने पर रोक लगा दी गई है। अब नए पास जारी नहीं होंगे। तो 1 जनवरी तक राम जन्मभूमि के सभी पास फुल हैं। वीआईपी और आरती पास पर भी रोक लगा दी गई है। अयोध्या नववर्ष से पहले श्रद्धालुओं की भारी भीड़ को देखते हुए श्री राम जन्मभूमि में 1 जनवरी 2026 तक के सभी वीआईपी पास फुल हो गए हैं। ये जानकारी श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की ओर से ही साझा की गई है। और अब आपको बताते हैं, नए साल का सनातनी सेलिब्रेशन काशी विश्वनाथ मंदिर श्रद्धालुओं के आने का अनुमान करीब 10 लाख है। नए साल में 10 लाख लोग आ सकते हैं काशी विश्वनाथ मंदिर। और श्री राम जन्मभूमि अयोध्या में श्रद्धालुओं के जो आने का अनुमान है 5 लाख लोग आ सकते हैं 2026 के एंटर होते ही। श्री बांके बिहारी मंदिर श्रद्धालुओं के जो आने का अनुमान है लगभग 5 लाख लोग आ सकते हैं दर्शन के लिए। और इसके अलावा श्री महाकाल उज्जैन मंदिर की बात करें तो यहां करीब 11 लाख लोगों की भीड़ जुटने का अनुमान जताया जा रहा है। इसके अलावा मां वैष्णो देवी मंदिर की बात करें जहां पर भी नए बदलाव किए गए हैं, यहां लगभग 4 लाख लोगों की भीड़ आ सकती है। 4 लाख लोगों के जुटने का अनुमान यहां पर भी जताया जा रहा है। और इसको देखते हुए इन स्थानों पर, इन पवित्र स्थलों पर नियम बदले गए हैं। जी।